नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र विवरेकर। आज मैं बात करूंगा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की, जहां पर एक कॉलोनी में हुआ करोड़ों का भू माफिया। इस कॉलोनी के कॉलोनाइजर ने सारे गवर्नमेंट रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशन की वाट लगा दी है। चलिए बात करते हैं उस कॉलोनी की। कॉलोनी है पन्ना साई नगर, जो कि एक टीएनसीपी रजिस्टर्ड कॉलोनी है। अब ये टीएनसीपी क्या होता है? टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। इसकी फर्स्ट टाइम शुरुआत हुई थी 1955 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको फर्स्ट टाइम डिजाइन किया था दिल्ली में। इसमें क्या होता है, वेरियस कंपोनेंट जो रहते हैं उसको अरेंज किया जाता है। इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? इसमें जो अम्यूनिटीज होती है पब्लिक की, जो जनता की जरूरतें होती है, जैसे घर, नाली, पानी, स्ट्रीट लाइट्स, रोड्स, गार्डन्स और जो बैंक लोन्स, सारी चीजें इसमें प्रॉपरली अच्छे से प्रोवाइड की जाती है। अच्छे से डायमेंशन के अकॉर्डिंग इसमें बनाया जाता है। अब टीएनसीपी से परमिशन कैसे मिलती है? जो कॉलोनाइजर रहता है वो किसी पर्टिकुलर लैंड को डाइवर्ट करवाता है, तो वो टीएनसीपी के पास जाता है। टीएनसीपी उस लैंड को देखती है, उसके बाद में उसको चेंज करती है, सीएलयू करती है, चेंज ऑफ यूज ऑफ लैंड उसको करती है। उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स करती है। जब कोई लैंड को डाइवर्ट करवाते हैं तब कॉलोनाइजर टीएनसीपी के पास जाता है और टीएनसीपी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में एग्रीमेंट करवाती है, उस कॉलोनाइजर को एग्री करवाती है। उस टर्म्स एंड कंडीशन को मेंशन होता है पूरा कि आपको ये करके देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्ली इस डायमेंशन से इतना बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। वो सारी चीजें फिक्स होती है, तब जाके उसको टीएनसीपी अप्रूव करती है कॉलोनी बनाने के लिए। बात करते हैं पन्ना साई नगर की, जो कि 2012 के अंदर टीएनसीपी में रजिस्टर्ड है। इसका 1 ग्राम बोरगांव खुर्द में है, जिसका बुरहानपुर में खसरा क्रमांक 584-2, 551-1, 551-2, 551-10 में कुल रकबा जो है इसका 2.03 हेक्टेयर है, जो कि करीब 5 एकड़ के समथिंग है। लेकिन जिसमें टीएनसीपी ने अप्रूव किया था, जो खसरे नंबर में टीएनसीपी अप्रूव किया था, वो कहीं से कहीं तक आपको मिलेगा नहीं। अगर आप इस खसरे नंबर को इन गवर्नमेंट की वेबसाइटों पर चेक करते हो तो आपको ये मिलेगा ही नहीं, जो खसरा नंबर इधर दिया हुआ है। इसको आपको चेक करना पड़ेगा 535 से, बुरहानपुर के खसरा क्रमांक 535 से आपको चेक करना पड़ेगा, जिसमें आपको दिखेगा गीता रियलिटी। इसका टोटल एरिया जो है 0.37 हेक्टेयर ही रहा है, जो कि 1 एकड़ भी नहीं है। बाकी का 4-4.5 एकड़ कहाँ गया किसी को कोई पता नहीं। बात करते हैं कॉलोनी के कुछ पॉइंट्स की। सबसे पहले देखते हैं अपन उसके एंट्रेंस गेट। ये आप पहला गेट देख सकते हो इस कॉलोनी का किस तरीके से डिजाइन किया गया है, और ये आप दूसरा गेट देख सकते हो कॉलोनी का किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। अभी आप देख सकते हो ये दोनों गेट किस तरीके से बनाए गए हैं एक्चुअल साइट पे, और टीएनसीपी रजिस्टर्ड कॉलोनी के गेट्स कैसे होते हैं आप इधर देख सकते हो। किस तरीके से वेल डिजाइन किया जाना चाहिए, लेकिन किस तरीके से एक्चुअल में साइट पर टीएनसीपी गेट्स बने हुए हैं। अब इसी कॉलोनी के अंदर जो इसका मेजर गेट है, मेन गेट है, इसके पास में कॉलोनी तो है पन्ना साई नगर, लेकिन यहाँ पर बोर्ड लगा है, आप देख सक रहे होंगे, यहाँ पर बोर्ड लगा है गीता साई नगर का। अभी गीता साई नगर का बोर्ड यहाँ पर इसलिए लगाया गया है ताकि आम जनता को, इस कॉलोनी के मेंबर्सों को और आसपास के लोगों को गुमराह किया जा सके। यहाँ से मास्टर प्लान 2021 के तहत MR01 गया हुआ है, जो 30 मीटर चौड़ा है, जो कि इस प्रश्नाधीन भूमि से गुजरा हुआ है। टीएनसीपी अप्रूव डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसका मेंशन भी किया हुआ है कि जो ये रोड गया हुआ है ये कॉलोनाइजर को बना के दिया है, लेकिन जो कॉलोनाइजर ने नहीं बनाया, और कॉलोनाइजर अवैध रूप से इलीगली इस गवर्नमेंट रोड को, जो कि 100 फीट चौड़ा है, 30 मीटर जो रोड चौड़ा है, इसके ऊपर अवैध रूप से पट्टे बनाकर बेच रहा है। और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि डबल स्टोरी की बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, और एक जगहों पर तो प्लिंथ लेवल तक भी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। ये सब कंस्ट्रक्शन हुआ है इस गवर्नमेंट के लैंड पर, जो कि मास्टर प्लान के अंदर बताया गया है, लेकिन अभी तक के नहीं बना। ये कॉलोनी तो पन्ना साई नगर है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड लगा है गीता साई नगर का, और यहाँ पर पूरी तरीके से जो लैंड है उसको ढाक दिया गया है, गुमराह किया हुआ है। आप जब चेक करोगे बुरहानपुर के इस वेबसाइट से, आप अगर चेक करोगे 2021-31 का प्रारूप भी आ चुका है, फॉर्मेट भी आ चुका है। इस फॉर्मेट के अंदर भी अफसरों ने कॉपी पेस्ट किया शायद, क्योंकि एज इट इज यही रोड इसमें भी बताया गया है, लेकिन साइट पर तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। अब आप कभी साइट पे देखोगे तो ये मैप आप दे सकते हो, ये 2021 के मास्टर प्लान का है, और ये मैप 2031 के मास्टर प्लान का है। इन दोनों मास्टर प्लानों के अंदर ये रोड दिया है, मेंशन किया गया है, लेकिन साइट पर एक्चुअल पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कितना बड़ा फ्रॉड हो चुका है, देख सकते हो आप। अब बात करते हैं कॉलोनी के रोड्स की। कॉलोनी में रोड बनाए हैं 8 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट और 25 फीट। इसमें से सारे रोड्स तो आधे बनाए हुए हैं, और कुछ रोड तो ऐसे हैं जो बनाए ही नहीं। आप इस पर देख सकते हो, ये रोड्स है जो अभी बनाए ही नहीं अभी तक के, और जो बाकी के रोड्स है वो आधे ही बनाए गए हैं। आप ये रोड देख सकते हो, ये केवल और केवल 9 फीट का है, लेकिन एक्चुअल टीएनसीपी नक्शे के अंदर इसको 20 फीट का दिया हुआ है, 20 फीट का मेंशन है, 20 फीट का अप्रूव्ड है, लेकिन यहाँ पर केवल 9 फीट ही बना हुआ है। चलते हैं हम आगे, आपको इसकी एक्चुअल साइज बताऊंगा कि एक्चुअल कितना बनाया गया है। ये HF डिलक्स एक हीरो की बाइक है, जिसकी जो टोटल लेंथ होती है 1.9 मीटर होती है, समथिंग 6.5 फीट। अभी ये हम बाइक रख के आपको बताते हैं, ये बाइक रखी हुई है, और ये बाइक रखने के बाद में जो रेस्ट ऑफ लैंड है, जो रेस्ट ऑफ जमीन आ रही है, रोड आ रहा है, ये है 6.5 फीट। अगर इन दोनों को टोटल करते तो केवल 12-13 फीट ये हो रहा है, लेकिन रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ है इतना हिस्सा कॉलोनाइजर ने बनाया ही नहीं। अभी देखते हैं आगे। अब ये फोटो आप जो देख रहे होंगे, इसके अंदर ये जो रोड है ये भी 25 फीट अप्रूव्ड है टीएनसीबी से, लेकिन ये केवल 12 से 14 फीट ही बनाया गया है। चलते हैं हम आगे।
अभी ये आप जो पाथवे देख रहे हो, रोड देख रहे हो, ये केवल और केवल 6 फीट बनाया गया है। इसके अंदर हमने रेंजर साइकिल रखी है आपको बताने के लिए, मेजरमेंट के लिए, जो कि 4.5 फीट की होती है, और जो बचा हुआ एरिया है ये 1.5 फीट है। अब इसको टोटल करते हैं तो ये 6 फीट ही होता है, लेकिन टीएनसीपी अप्रूव्ड के अंदर ये 8 फीट बताया गया है। ये इतना छोटा पट्टा, इतना छोटा रोड बनाकर कोई मतलब ही नहीं। किसी भी मेडिकल फैसिलिटी या इमरजेंसी कंडीशन के अंदर यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं, फायर ब्रिगेड नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये रोड नहीं है, कोई काम का ही नहीं, यूजलेस है, ये जबरदस्ती बनाया, उसको भी प्रॉपरली पूरा नहीं बनाया डेवलपर ने। जो बचे हुए रोड है जहां पर उसने रोड्स बनाए ही नहीं कॉलोनाइजर ने, उतना बचा एरिया इसने रजिस्ट्री कर बेच दिया सारे पब्लिक को। ये एरिया आप खुद चेक कर सकते हो साइट पर जाकर। जो कॉलोनाइजर ने जो आधे आधे रोड बने हैं उसके अंदर से जो बचा हुआ लैंड है, जो बची हुई जमीन है, ये कॉलोनाइजर ने बेच दी है। उतना लैंड भी जो टीएनसीपी अप्रूव्ड के अंदर जो डायमेंशंस दी थी प्लॉट्स की, उसके एक्स्ट्रा इन्होंने रजिस्ट्री करवाकर ये जगह बेच दी है, जो कि प्रॉपरली इलीगल है, जो कि टीएनसीपी लॉज के अगेंस्ट है। अब हम बात करते हैं वाटर रेड टैंक की। आप इस टैंक को देख सकते हो, इसमें कितने खराब क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया होगा। अभी कॉलोनी बनी थी, डेवलप हुई थी 2012 के अंदर, अभी 2020-21 चल रहा है, लेकिन ये कॉलोनी के टैंक की आप हालत देख सकते हो। इसमें कितना सीपेज हो रहा है, ये आधे में से फूटा हुआ है और कई जगहों से गलता है। इसके अंदर से पानी निकल के सीपेज हो के इसमें खाई तक जम गई है। ये आप देख पा रहे होंगे, जब हमने पता किया तब मालूम पड़ा हमें कि इस टैंक को कभी पूरा नहीं भरा था, क्योंकि इस टैंक को अगर पूरा भर दिया जाए तो ये कभी भी गिर सकता है, और ये पूरा भराता ही नहीं क्योंकि सब तरीके से फूट गया है। अगर इसको पूरा भरते भी है तो इसमें कई लोगों की जान खतरे में है, ये टैंक कभी भी गिर सकता है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कॉलोनाइजर ने किया हुआ है, इस तरीके का मटेरियल यूज हुआ है। कॉलोनाइजर ने हर चीज में सेविंग की है, लेकिन टीएनसीपी ने क्या किया, कुछ भी नहीं। ये सारे जो कॉलोनी के रोड से इसके अंदर जो बनाने का खर्चा था, जो इसकी कॉस्टिंग थी, इसका कैलकुलेशन कितना जो डेवलपर था, जो कॉलोनाइजर था, उसने बचाया है, इसका कैलकुलेशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब बात करते हैं हम कॉलोनी के ड्रेनेज की, नालियों की। आपको पूरी कॉलोनी के अंदर नालियां तो मिलेगी नहीं, लेकिन कुछ नालियां है जिनकी कंडीशन आप देख सकते हो किस तरीके से है। और ये नालियां नहीं, पानी का फ्लो हो होकर ये अपने आप ही रैंडमली बन गई है। और इस तरीके से टीएनसीपी कॉलोनी की नालियां कैसी होना चाहिए, और अभी टीएनसीपी कॉलोनी की नालियां एक्चुअल साइट पर कैसी है, आप देख सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर तो 0.5 मीटर की नाली थी, जिसको कॉलोनाइजर ने बनाया ही नहीं। अब इसको बनाया ही नहीं तो इसका जो कैलकुलेशन होता है, इसका जो एस्टिमेट होता है, मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। बात करते हैं कॉलोनी के लॉन्स या फिर गार्डन की। कॉलोनी के जो टेम्पलेट्स थे उसके अंदर तो लिखा गया था गार्डन, इसके अंदर पब्लिक को चूरन दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है गार्डन। बहुत ही टेक्निकली शब्दों का यूज किया हुआ है यहाँ पर। जो टीएनसीपी के अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स थे उसके अंदर लिखा है लॉन। अब वहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट हुआ है एक्चुअल में वो तो लॉन बने हुए हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि लॉन्स और गार्डन में क्या डिफरेंस होता है। लॉन वो प्लेस होती है जहाँ पर आइट साइड से पूरी तरीके से कवरिंग्स होती है, या फिर बाउंड्री वॉल होती है, तार फेंसिंग होती है, और बीच में जो उसके ग्राउंड होता है उसके ऊपर ग्रीनरीज होती है, फिर हरी घास होती है। लेकिन गार्डन के अंदर क्या होता है, बाउंड्री वॉल्स भी होती है, ग्रीनरीज भी होती है, और फल फूल के छोटे झाड़ भी होते हैं, और कुछ छोटे बहुत बच्चों के लिए झूले भी होते हैं। इसको बोलते हैं गार्डन और ये होता है लैंड। लेकिन यहाँ पर आप लॉन बने हुए हैं, लॉन की कंडीशन भी आप देख सकते हो। ये लॉन ए है और ये लॉन बी है, दोनों लॉन की आप कंडीशन अभी साइट पर देख सकते हो किस तरीके से बनाया हुआ है। और जो लॉन बी है, ये लॉन बी के अंदर आप देख सक रहे हो, इसके अंदर कुंड बना हुआ है जो कि एएसआई की संपत्ति है। इसका मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं उन 5 प्लॉट्स की जो टीएनसीपी के पास एज ए बंधक थे, एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट थे। अब ये जब टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर था तो इसके अंदर बोला गया था कि ये जो 5 प्लॉट आपके पास में बंधक है, ये रिलीफ तभी होंगे तब कॉलोनी अच्छे से डेवलप हो जाएगी। लेकिन अभी 2021 के अंदर आप देख सकते हो कॉलोनी की कंडीशन क्या हो और किस तरीके से। लेकिन ये जो प्लॉट नंबर 121 से लेकर प्लॉट नंबर 125 तक था, ये प्लॉट सारे बंधन मुक्त हो गए। इसमें प्लॉट 2016 के अंदर ही रिलीफ हो गए। इसमें से जो प्लॉट नंबर 121 था उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी हो गया और बैंक ने लोन भी करा दिया। इनफैक्ट इस जो प्लॉट नंबर 121 था, इसके ऊपर करीब 250 साल पुराना एक खिरनी का पेड़ था जो कि हरा भरा था। इस फलदार वृक्ष को काटा गया और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ। ये जो झाड़ था ये 250 साल पुराना था। इसका जो तना था, इसका जो ट्रंक था, ये करीब 3 मीटर चौड़ा था। 9-9.5 फीट का इसका तना था, चौड़ा तना था, इसका ट्रंक था। लेकिन इस झाड़ को भी इलीगल तरीके से काट दिया गया कॉलोनाइजर के द्वारा और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया। अब हम बात करते हैं इस कॉलोनी की रिजर्वेशन लैंड की। इस कॉलोनी के इस हिस्से पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ना ही इस कॉलोनी मेंबर्स ने, ना ही इस आसपास के क्षेत्र लोगों ने, या ना ही टीएनसीपी ने, ना ही कॉलोनाइजर ने। ये क्षेत्र, ये एरिया वैसा का वैसा आज भी पड़ा है। अब मैं बता दूं आपको पहले कि रिजर्वेशन लैंड होता क्या है। रिजर्वेशन लैंड जो होता है ये एक इसकी फर्स्ट स्टार्टिंग हुई थी मुंबई के अंदर 1915 में, और इसको सेकंड टाइम डिजाइन किया गया अच्छे से गुजरात में। इसमें मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका जो मेन एम है इसका क्या होता है। इसमें जो मेन एम है ये होता है कि इसके अंदर जो आम जनता होती है, इसके अंदर हर टाइप के लोग होते हैं। कोई हाई
फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है, कोई मीडियम होता है, कोई लो होता है, अलग अलग टाइप के इसमें लोग होते हैं। इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो लोग आते हैं, जो फाइनेंशियली इतना वीक स्ट्रांग नहीं हो पाते, उन लोगों को, उन टाइप के मेजोरिटी को ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है कॉलोनाइजर के थ्रू या फिर सरकार के थ्रू। तो इसके अंदर कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन कितना करना था, अब टीएनसीपी अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर मेंशन है, जो कॉलोनी के प्लॉट्स है उसका टोटल एरिया, जो सेलिएबल एरिया है, जो कॉलोनाइजर ने बेचा हुआ एरिया है, उसका 15% एरिया, और वो 15% में से 1/4 पार्ट इस कॉलोनाइजर को बनाकर प्रोवाइड करवाना था ईडब्ल्यूएस के लोगों को। लेकिन ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करना था, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ भी बना नहीं है। अब ये भी कॉलोनाइजर ने नहीं बनाया, तो इसका जो कॉस्टिंग है, जो इसने करप्शन कर दिया इसके अंदर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं हम एएसआई की। अब ये एएसआई क्या होता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट टाइम क्रिएट हुआ था 1861 के अंदर। ये जो फर्स्ट डीजी थे वो थे अलेक्जेंडर केलिंगहम 1861 के अंदर, और अभी जो करंट के अंदर 2020 के अंदर जो इसके डीजी है श्रीमती वी विद्यावती। इसका जो एम होता है, जो अपना नेचुरल कल्चरल हेरिटेज होता है, इसको प्रोटेक्ट करना, इसका ध्यान रखना और इसको प्रॉपरली रेगुलेट करना, मेंटेन करना, और नेशनल और इंटरनेशनल साइट्स को प्रोटेक्ट करना। इसमें कुछ एक्ट्स के अकॉर्डिंग ये प्रोटेक्ट करते हैं, 1958 और 1959 के अकॉर्डिंग इसको रिमेन प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये बात करते हैं इस कॉलोनी के। अब इस कॉलोनी के अंदर प्लॉट नंबर 125 से लेकर 117 तक की जो पूरे कॉलोनी के प्लॉट्स है, इसके पीछे गई है बाउंड्री वॉल्स, जो कि आर्कोलॉजिकल साइट की है, जिसको अपन एक सरकारी मेड़ बोल सकते हैं या फिर इसको कोर्ट की दीवार बोल सकते हैं। अब इस दीवार के ऊपर जो प्लॉट 125 पर 2 मीनारें भी है, 2 मीनारों को पूरा उस तरीके से उद्ध्वस्त कर दिया है, पूरा तोड़ चुके हैं। आप देख सकते हो एक्चुअल साइड पर अभी किस तरीके से कटिंग हो रही है। जो इसके पार्ट्स है, जो आपको दिख पा रहे होंगे, जो कि पुराने टाइम में जो लाइम यूज किया करते थे, चूना यूज करते थे बाइंडिंग के लिए, ये आपको पूरी तरीके से दिख रहा होगा, इसका अलग ही रेडिश कलर दिख रहा होगा। ये तरीके से पूरा इसको तोड़ दिया है, इसको पूरा उद्ध्वस्त कर दिया। देख सकते हो इस क्लिप को, इसमें बुलडोजर किस तरीके से इसको तोड़ रहा है। ये जो नंबर है, इस बुलडोजर का नंबर जो है, ये आरटीओ डिपार्टमेंट इंदौर का है। ये जेसीबी इंदौर से 180 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आई हुई है इस टाइप के एक्सकेवेशन करने के लिए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या कर रहा है आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट? सोया हुआ है, नो रिस्पॉन्स। अब आप देख सकते हो इसी लाइन में प्लॉट नंबर 117 के पीछे किस तरीके से जो सरकारी मेड़ है, जो ये आर्कोलॉजिकल सर्वे की, जो आर्कोलॉजिकल साइट की डिपार्टमेंट की जो वॉल है, पुरातत्व वॉल है, इसके ऊपर कैसा एक्सकेवेशन किया जा रहा है और किस तरीके से फुटिंग डल रही है, कॉलम डल रहे हैं। आप इस क्लिप में, इस वीडियो में देख सकते हो। प्लॉट नंबर 102 पर एक एग्जॉस्ट है, या फिर बोलो कॉलम या फिर चिमनी। इस एग्जॉस्ट को पूरी तरीके से स्लाइस किया हुआ है। आप देख सकते हो इस क्लिप में, वीडियो में, कि इस चिमनी को पूरी तरीके से स्लाइस किया हुआ है। इस प्लॉट को नक्शे के अंदर, टीएनसीपी अप्रूव्ड नक्शे के अंदर साइड में दिखाया हुआ है इस चिमनी को, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी के अंदर ये प्लॉट पर ही स्थित है, और इस प्लॉट पे स्थित पे चिमनी को स्लाइस कर दिया गया है आलू की तरह। इसको आप देख सकते हो किस तरीके से कॉलोनाइजर द्वारा इलीगल वर्क, एआईसी की संपत्ति को उद्ध्वस्त या डैमेज किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसी तरीके का सेम स्ट्रक्चर बुरहानपुर के अंदर एक रेन बसेरा है, जो कि एक गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग के अंदर है। ये जब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग के अंदर इस तरीके का ही चिमनी एग्जॉस्ट वहां पर भी बना हुआ है। ये आप देख सकते हो क्लिप के अंदर, वीडियो में आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से इसको आर्किटेक्चरल व्यू से डिजाइन किया हुआ है। जब गवर्नमेंट खुद की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो ये प्राइवेट कॉलोनाइजर किस तरीके से ये बड़े बड़े काम, इलीगल वर्क कर लेता है। इसको किस चीज का सपोर्ट है भाई? आप देख सकते हो किस तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है रेन बसेरे को। ये वही चिमनी है जो इस पन्ना शाही नगर के अंदर भी, लेकिन इस पन्ना शाही नगर की चिमनी का हाल किस तरीके से किया गया है कॉलोनाइजर द्वारा, आप देख सकते हो इस वीडियो में। पूरा इसको स्लाइस कर दिया, जितना एरिया प्लॉट पे था उतना पूरा स्लाइस कर दिया है। हाउ इज दैट पॉसिबल? अब जो लॉन बी है, ये आप देख सकते हो, जो लॉन बी है, इसमें आर्कोलॉजिकल सर्वे की एक साइड है जो कि कुंड बना हुआ है। आप ये कुंड को देख सकते हो किस तरीके का ये कुंड था, ये कुंड किस तरीके से था, लेकिन अभी इसको पूरा डंपिंग कर दिया है, कचरे से भर दिया गया है, इसको पूरा फ्लैट करके एक लेवल कर दिया है। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। क्या करता है एएसआई डिपार्टमेंट? इसी कॉलोनी के अंदर स्थित ओवरहेड टैंक के पास भी मीनारे है, कुंड है, चिमनी बनी हुई है, छोटा कुंड, मीनार और चिमनी बनी हुई है, लेकिन वहां पर भी सारा डिस्ट्रॉयड किया जा रहा है, तोड़ा फोड़ी की जा रही है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन किसी का वहां पर ध्यान नहीं है। अब बात करते हैं हम कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट की। जब कॉलोनी के अंदर केबल्स डले हुए हैं, तो कॉलोनी के अंदर केबल्स इतने घटिया वेराइटी क्वालिटी के डले हुए हैं, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई बड़ा मेजर इंसिडेंट ना हो जाए, इसलिए प्रोटेक्शन के लिए घर मालिक को इसमें पाइप डालना पड़ रहा है। जब केबल्स डले हुए हैं ऑलरेडी, तो अब इसमें पाइप डालना पड़ रहा है। इसका रीजन ये है कि केबल बहुत ही खराब क्वालिटी के डले हुए हैं, सड़े हुए केबल है, जो कि अभी तक इतने जल्दी सड़ चुके हैं, और इसमें से कितने बार शॉर्ट सर्किट भी हुआ है। ये आप देख सकते हो क्लिप, फोटो आप देख सकते हो, ये पिक्चर किस तरीके से इसमें शॉर्ट सर्किट हुए हुए कितने बार, और ये केबलों को चेंज किया गया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। कंप्लेंट्स
कई बार कॉलोनाइजर को कंप्लेन की कॉलोनी के मेंबरों ने। कॉलोनी का लेटर हेड है, आप इसके ऊपर देख सकते हो। सारे कॉलोनी मेंबर्स ने सब चीजें मेंशन की हुई है प्रॉपरली, रोड का, नालियों का, स्ट्रीट लाइट का, सारी चीजों का मेंशन किया हुआ है और लास्ट में सबके सिग्नेचर्स भी है। इस कॉलोनाइजर को बार बार कंप्लेन की लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसने हर बार केवल चूरन ही चूरन दिया हुआ है और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। प्लॉट नंबर 126 के मालिक मिस्टर जैन, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेन की, लेकिन इन्होंने कंप्लेन की मार्च 2018 में। ठीक 2 महीने बाद इनकी बाइक चोरी हो गई। हाउ इट इज दैट पॉसिबल? प्लॉट नंबर 109 के मालिक मिस्टर ए मांडवकर, इन्होंने, इनका जो प्लॉट था वो था 109, लेकिन डेवलपर द्वारा इंजीनियर को भेजा, उनके प्लॉट के अंदर जो इंजीनियर था उसने दूसरा प्लॉट नाप के दे दिया और जो ए मांडवकर था, इन्होंने ए प्लॉट नंबर 108 पे बना लिया। इनका कुछ मैटर हुआ आपस में, कॉलोनाइजर और इनका, तो इन मैटर के बाद में व्यक्ति की, मांडवकर की भी बाइक गायब हो जाती है कॉलोनी में से। इनफैक्ट अगर मैं इतना सब कुछ इस कॉलोनी के बारे में एक्सपोज कर रहा हूं तो मेरी भी घर फैमिली है, मैं भी हूं। अगर मेरी घर संपत्ति को किसी भी टाइप का नुकसान पहुंचता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये आप समझ सकते हो। अब बात करते हैं हम इस कॉलोनी के अंदर एक कमर्शियल प्लॉट था जो कि करीब 3000 स्क्वायर फीट के अंदर था। आप इस नक्शे में देख सकते हो इस कमर्शियल प्लॉट को। लेकिन अब आप अगर कभी यहाँ पे जाओगे तो आपको कहीं शॉपिंग मॉल या कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि इस प्लॉट पर बन चुकी है रेसिडेंशियल बंगलो। आप देख सकते हो ये करीब 3.5 से 4 हजार स्क्वायर फीट के अंदर रेसिडेंशियल बंगलो बन चुका है। इसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसके अंदर रेवेन्यू जनरेट होता, अगर कॉम्प्लेक्स बनता, शॉपिंग मॉल बनती तो, शॉप्स खुलती तो, और पब्लिक को फायदा मिलता। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को लॉस हुआ, रेवेन्यू का, टैक्सेस, अगर दुकानें खुलती तो टैक्स मिलता, लेकिन यहाँ पर लॉस हो गया। पब्लिक का नुकसान ये हुआ कि पब्लिक को सारी जरूरत की चीजें कॉलोनी में मिल जाती है, आसपास के लोगों को चीजें कॉलोनी में मिल जाती, लेकिन नहीं, अब 10 किलोमीटर दूर मार्केट जाना है और सारी चीजें लेके आनी है। अपना पेट्रोल जलाते हुए, अपना टाइम वेस्ट करते हुए मार्केट जाना है और ये सब चीजें लानी है, नहीं तो यह कॉलोनी में मिल जाता। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं हुआ, यहाँ पे तो बन गया रेसिडेंशियल बंगलो। अब हम बात करते हैं उन कैलकुलेशन की जिनका मैंने आपको बताया था, जो मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लेते हैं MR01 मास्टर प्लान 2021 का जो रोड, जो कि 30 मीटर चौड़ा कॉलोनी से होकर गुजरा हुआ है, जो कि डेवलपर ने नहीं बनाया। हम इसकी अब कॉस्टिंग देख लेते हैं। रोड जो है, इसकी पूरी जो लेंथ है, ये जितना कॉलोनी लंबी है उतना ही अपन ले लेते हैं। इसकी लेंथ है 590 फीट, ये आप देख सकते हो। इसकी जो चौड़ाई है, जो इसमें मेंशन है, ये है 30 मीटर, जो कि 100 फीट। अब ये 590 फीट बाय 100 फीट चौड़ा है। अब ये रोड है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसकी डेप्थ ले लेते हैं। हम रोड बनाएंगे आधा इंच। इसकी जो थिकनेस है ये 150 mm ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका अपना एरिया निकल जाएगा टोटल। अभी टोटल इसका जो एरिया आता है 35,400 क्यूबिक फीट। अभी क्यूबिक फीट में है तो अपन इसको क्यूबिक मीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एसओआर में, मध्य प्रदेश के एसओआर के अंदर जो शेड्यूल ऑफ रेट होता है, इसके अंदर क्यूबिक मीटर के अंदर रेट गिवन होता है। तो हम इसको ग्रेड से, अपन इसको M30 ग्रेड से बनाएंगे। तो M30 ग्रेड का जो रेट होता है, ये आप देख सकते हो। हमें इस रेट को, इसको क्यूबिक मीटर में चेंज करते हैं। एक क्यूबिक मीटर के अंदर 35.3 क्यूबिक फीट होता है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं इससे, और हमारा जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं M30 के ग्रेड से। जो रेट चल रहा है एसओआर के अकॉर्डिंग, हमने जो रेट लिया है 5,379 रुपए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रेट मिलता है 53,94,222 रुपए। ये MR01 के रोड की कॉस्टिंग है। अभी हम बात करते हैं कॉलोनी रोड्स की। कॉलोनी में जो रोड्स बने हैं 8 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट और 25 फीट, इसका टोटल एरिया होता है 65,805, ये स्क्वायर फीट है। अभी हम इसकी डेप्थ ले लेते हैं 0.5। जो टोटल एरिया है कॉलोनी के रोड का है 65,805। अब इसको हम डिवाइड 2 कर देते हैं, क्योंकि कॉलोनी के अंदर आधे ही रोड बने हैं और आधे रोड बने ही नहीं है, तो अपन मेजरमेंट केवल कॉस्टिंग आधे रोडों का ही निकालेंगे। अभी इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आएगा 32,902 स्क्वायर फीट। अब ये 32,202 स्क्वायर फीट है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसका बेस ले लेते हैं, जो हम इसकी थिकनेस लेंगे, रोड की मोटाई, इसको ले लेंगे 0.5। हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्यूबिक फीट के अंदर हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि होगा 16,451 क्यूबिक फीट। अब इस क्यूबिक फीट को हम वापस चेंज कर लेंगे क्यूबिक मीटर में, क्योंकि एसओआर के अंदर रेट क्यूबिक मीटर में गिवन होता है। तो क्यूबिक मीटर से हम रेट लेंगे 5,379 रुपए। इसकी क्यूबिक मीटर में चेंज होगा 466.04। इसको हम रेट एसओआर से रेट लेकर M30 ग्रेड से डिजाइन करेंगे, जिसका रेट होता है 5,379 रुपए। अभी इसको हम टोटल करेंगे तो यह आएगा 25,06,829 रुपए। ये कॉलोनी रोड्स की कॉस्टिंग है। अब बात करते हैं ड्रेनेज की। जो रोड्स की अपनी कुल लंबाई है 2,821 फीट। अब ये 2,821 फीट रनिंग फीट में है। अब रोड जो है वो दोनों, जो नालियाँ जो है इधर से भी बनेगी और इधर से भी बनेगी, दोनों साइड से बनेंगे। जो अपनी ड्रेनेज है, नालियाँ है, दोनों साइड से बनेंगे। तो ये 2,821 फीट को अपन डबल कर लेंगे और इसके अंदर जो अपने को एरिया मिलेगा वो मिलेगा 5,642 रनिंग फीट। हम इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक फीट के अंदर होता है 0.30 मीटर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में अब मीटर में रेट मिल जाएगा। मीटर में होगा ये 1,719.68 मीटर, जिसको हम क्यूबिक एसओआर से रेट लेंगे। हम इसको डिजाइन करेंगे तो एसओआर से रेट लेंगे
इसमें टीएनसीपी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर 0.5 मीटर का बताया हुआ है, तो हम लेंगे 1961 रुपये और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना कैलकुलेशन आता है 33,72,202 रुपये। ये टोटल जो कॉस्ट होती है ये ड्रेनेज की नालियों की कॉस्ट होती है जो कि डेवलपर ने बनाई ही नहीं। अभी हम बात करते हैं रिजर्वेशन लैंड की, जो कि ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 फ्लोर कॉलोनाइजर को प्रोवाइड करना था ईडब्ल्यूएस को, लेकिन कॉलोनाइजर ने ऐसा कुछ भी बनाया नहीं। अब हम मान लेते हैं कि जो एरिया था प्लॉट एरिया का उसका 15% और उसमें 1/4 पार्ट जो बनाकर देना था ग्राउंड फ्लोर प्लस 1, इसकी हम कॉस्टिंग दे लेते हैं। अब जो ग्राउंड फ्लोर और ऊपर का बनाना था अपन इसको रेट लेते हैं 1500 रुपये स्क्वायर फीट से। अब जो टोटल एरिया था इसका जो अपन ने निकाला था वो है 4049 स्क्वायर फीट। अब इसको हम 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 1500 एक रेट एज्यूम किया हुआ है ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 फ्लोर का, ये कम से कम और नॉमिनल रेट से। तो जो अपना जो कैलकुलेशन मिलता है वो अपना मिलता है 60,74,525 रुपए। ये कैलकुलेशन होता है उस ग्राउंड फ्लोर प्लस 1 का जो रिजर्वेशन लैंड था जो बनाकर कॉलोनाइजर को प्रोवाइड करना था ईडब्ल्यूएस को, जो कॉलोनाइजर ने नहीं किया। जब हम इसको चारों को कैलकुलेट करते हैं, हमने केवल 4 ही सेगमेंट्स लिए हैं, 4 ही पॉइंट्स लिए हैं, चारों पॉइंट्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट आता है 1,73,74,868 रुपए। ये इतना बड़ा जो फिगर है, इतना करप्शन किया हुआ है इस कॉलोनाइजर ने, ये बनाया ही नहीं। अभी इसमें तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो ऐसे हैं जो जोड़े ही नहीं, जो एक्स्ट्रा रोडों की जमीन है जो कॉलोनाइजर ने बेची है, रजिस्ट्री करवा दी है, ये हमने इसमें जोड़ा नहीं है। जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो साइट्स थी, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, उसको इसने बेच दिया गया, जिसमें हमने इसको जोड़ा नहीं है। ऐसे कई सारे पॉइंट्स है जो हमने जोड़े नहीं है, तो इतना इसका बजट और कॉस्टिंग गई हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन लोकल बॉडीज क्या करती है जब इतने बड़े बड़े इलीगल वर्क्स होते हैं? एनओसीज, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो इन्हीं डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है, बिना वेरिफिकेशन, बिना एनालिसिस, बिना साइट पर जाकर चेक किए ये एनओसीज कैसे प्रोवाइड कर देते हैं, कैसे परमिशंस दे देते हैं, कैसे आगे प्रोसीड कर देते हैं? प्रॉपरली इंस्पेक्शन क्यों नहीं करते? एक आम आदमी को मीटर लेना होता है घर का तो उसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, करीब 2 से 3 जगहों से, पंचायत से या फिर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से एनओसीज लेनी पड़ती है, कई डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, तब जाकर उसको मीटर मिलता है 2 से 3 दिन बाद। लेकिन बड़े बड़े इलीगल वर्क कैसे हो जाते हैं? मैनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे नगर निगम, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टीएनसीपी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट या फिर अथॉरिटी, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, एसडीएम, कलेक्टर, ऐसे कितने सारी ऑर्गेनाइजेशन से, कितनी सारी बॉडीज है गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडीज है, लेकिन क्या करती है? पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत सारा वर्क है, लेकिन प्रॉपरली अगर आप एक ही केसेस को प्रॉपरली लोगे, अगर उसको सीरियसली लोगे, उन पर एक्शन लोगे, कार्रवाई करोगे, तो इस तरीके का भूमाफिया नहीं कर पाएगा कोई भी। यह मेरा ओपिनियन है। आई रिक्वेस्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्लीज इंस्पेक्शन आप अच्छे से करो, एनालिसिस अच्छे से करो। मुझे पता है मैं आपको बता नहीं सकता, आप समझदार हो, आपको समझता है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, सारी लोकल बॉडीज, सारों को बहुत अच्छे से पता है रूल्स रेगुलेशन एक्ट क्या होते हैं। लेकिन देन ऑल्सो ऐसा होता है, आप डिपार्टमेंट्स के अंदर हो, आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है, सारा नॉलेज आपके पास में है, आम जनता के पास में कुछ नहीं है, आपके पास में सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये आपको नहीं समझ रही है। अगर आप इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो या आपके पास में वर्क ज्यादा है, तो मैं समझ सकता हूँ आपके पास में डिपार्टमेंट के पास वर्क ज्यादा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आता है तो आप उसको इजीली एनओसी कैसे प्रोवाइड कर देते हो, कैसे उसकी फाइल को प्रोसीड कर देते हो? एक बार इंस्पेक्शन तो करना चाहिए साइट पर। बुरहानपुर में ऐसी रजिस्टर्ड भूमाफिया कॉलोनी करीब 100 से ज्यादा है और अनरजिस्टर्ड कॉलोनियां करीब 450 से 500 कॉलोनियां हैं इस बुरहानपुर जिले के अंदर। मामा बोलते हैं गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा भी। एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। मैं हमारे साथ है। मामा बोलते हैं ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। ये मैं हूं, देखने वाले सारे दर्शक मेरे सपोर्टर्स है, और हम सब मिलकर इलीगल वर्क करने वालों की, माफिया करने वालों की वाट लगाएंगे। अगर मेरे इस वीडियो बनाने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है तो आपके इस वीडियो को शेयर करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करो। नीचे कमेंट बॉक्स आपका है, अगर आपके आसपास भी कहीं पर भी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति या कोई पॉलिटिशियन जमीन के ऊपर भू माफिया कर रहा हो, अगर भू माफिया चल रहा हो या कोई जमीन के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कर रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। यहीं पर नहीं, पूरे इंडिया में से कहीं पर भी कोई भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपका हेल्प करूंगा। थैंक यू।